नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन भाइयों बहनों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली थी महिला सुपरवाइजर की या महिला पर्यवेक्षक की, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे थे। तो सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है भैया कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। अब आज के इस वीडियो में अपन जो देखने वाले हैं वो ये कि अगर नोटिफिकेशन आ चुका है तो बताइए इसमें कितनी रिक्तियां हैं, मतलब कुल पद कितने हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। महिला पर्यवेक्षक नाम है जी, महिला सुपरवाइजर नाम है, तो क्या पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सवाल सबके मन में उठता होगा। चलो फिर इसको विस्तार से समझते हैं। इतना मुझे लगता है कि आपको भी पहले पता चल गया था कि 9 जनवरी से इसके फॉर्म भरेंगे, 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और जो परीक्षा होनी है वो आपकी 28 फरवरी से प्रारंभ होनी है। इसके बाद अपन चलते हैं इसके रिक्तियों पर, जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के साथ साथ ही उनकी योग्यता देखेंगे और इसके बाद अपन पेपर के सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो पद कोड 1 जो है पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, बैकलॉग सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु, तो इसके लिए पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर 10 पद हैं, जिसमें से यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई भी पद नहीं है। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 2 पद, कुल मिलाकर 10 पद इसमें हैं। योग्यता क्या चाहिए आपके पास? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी अथवा 10+2, मतलब 12th आप पास हो। वांछनीय अनुभव, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर आप सेवाएं दे रही हो, लगभग 5 साल तक आपने सेवाएं दी हो, तो आप जो है इसके लिए योग्य हैं। अच्छा देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये पात्र नहीं होंगे। अब देखिए पद कोड 2 पर्यवेक्षक, खुली सीधी भर्ती, ये भी सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुष भाई इंतजार करें, आपके लिए भी वैकेंसीज है। यहां भी देखिए कुल 4 पद हैं, जिसमें से 1 पद एससी के लिए, 2 पद जो है एसटी के लिए और 1 पद है ओबीसी के लिए, कुल मिलाकर 4 पद हैं। इसके लिए क्या वैकेंसी योग्यता रखी गई है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब आपने कहीं रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी हो। खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। तो आयु सीमा के लिए कोई वो नहीं रहेगा, आपकी कितनी भी एज लिमिट हो, कितनी भी एज हो। एवं संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष या उससे अधिक सेवा की लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। तो मतलब यह है उसमें अधिकतम 20 अंक तक आपको दिए जा सकते हैं अगर आपने पहले से ही संविदा पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी हो। और इसमें क्या है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 22 जुलाई 2023 की खंडिका अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या की 50% पद पर अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो 50% उनके लिए हैं जो संविदा कर्मी हैं। आगे देखिएगा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन पढ़ने में, सिलेबस को पढ़ने समझने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, पर मैं एक बहुत पहले मैं लोकप्रिय डीएसपी संतोष पटेल साहब का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी, कोई भी भर्ती है तो उसका जो वो होता है नोटिफिकेशन, उसका एक एक शब्द पढ़ो। जो व्यक्ति नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकता, सिलेबस नहीं पढ़ सकता, भाई साहब वो पढ़ाई क्या पढ़ेगा, किताबें क्या पढ़ेगा। तो सबसे पहला चरण यही है कि आप इसका एक एक शब्द पढ़ें। फिलहाल तो अपन जरूरी चीजों को पढ़ रहे हैं कि इनमें किस पद के लिए भाई साहब हम योग्य हैं, किसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। पद कोड 3 देखिए, इसमें क्या है? पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। तो किसके लिए? सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। इसमें क्या है भाई साहब योग्यता? 12वीं पास हो आप और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें पद कितने थे टोटल? अच्छा, जबरदस्त पद हैं इसमें तो भाई साहब, 321 पद हैं, अपन इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अनारक्षित यूआर में 87, ईडब्ल्यूएस में 32, एससी में 51, एसटी में 64 और ओबीसी में 87। और इसके साथ ही साथ 13% जो प्रावधिक या काल्पनिक आरक्षण तालिका है, ओबीसी के लिए 13% पद होल्ड पर रखे गए हैं। तो 42 ओबीसी और यूआर के लिए ये पद अलग है। फिर देखिए पद कोड 4 पर्यवेक्षक, यह भी सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है?
तो यूआर कैटेगरी, पहले पद देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी में 31 पद महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस में 11, एससी में 18, एसटी में 23, ओबीसी में 30, कुल मिलाकर 113। योग्यता जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन कम से कम। खुली सीधी भर्ती, विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। चलो बढ़िया बात है। वही सब चीजें यहां पर हैं कि आपको प्रत्येक पूर्ण वर्ष सेवा के लिए 4 अंक, 5 वर्ष कर ली थे तो अधिकतम 20 अंक मिल जाएंगे। अब देखिए पद कोड 5 पर्यवेक्षक, ये पुरुषों के लिए लिखा हुआ है, मात्र पुरुषों के लिए। क्या ये विजिबल हो पा रहा है? मात्र पुरुषों के लिए। तो इसके लिए भाई साहब केवल पुरुष ही पुरुष आवेदन करेंगे, महिलाओं का काम नहीं है। अनारक्षित यूआर कैटेगरी में 3 पद हैं पुरुषों के लिए। 1 पद जो है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए और 5 पद संविदा कर्मियों के लिए। ईडब्ल्यूएस में भी 1 पद जो है ओपन कैटेगरी में है, कुल मिलाकर 3 पद हैं। इसी प्रकार से देखिए ओबीसी में भी 3 पद हैं, एसटी में 2 पद, एससी में 1 पद। अगर संविदा कर्मियों की बात करें तो 18 पद कुल मिलाकर इनके लिए भी हैं। क्या योग्यता रखी गई है भैया इसके लिए? तो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो सीधा सीधा सा मतलब है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब इसके आगे चलकर अपन देखते हैं भाई साहब इसका सिलेबस। चलिए बताइए इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए ये है पाठ्यक्रम पर्यवेक्षक सीमित सीधी भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हायर सेकेंडरी स्तर तक। तो जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन लेवल के नहीं है, सिर्फ 12th लेवल के फॉर्म भरे हैं, ये उनके लिए है। हालांकि सेम ही ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, बस प्रश्नों के स्तर में अंतर हो जाएगा। इस सिलेबस को समझिएगा। पहले खंड से जो है 55 अंक आएंगे। कहां से? तो पोषण। अब सिलेबस को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत कम समय में बहुत लंबा सिलेबस जो है तैयार करना है। कम वैकेंसी, तब आप बहुत ज्यादा इसके लिए पढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, तभी आपको इसमें एक सीट आपके लिए रिजर्व हो पाएगी, तभी आपको जो है नौकरी मिल पाएगी। पोषण, तो पोषण से प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से? संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिशन, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। 10 प्रश्न आएंगे भाई साहब यहां से। और देखिएगा आगे, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 8 प्रश्न। फिर आता है तीसरा इसमें टॉपिक है गर्भवती की देखभाल। गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। 7 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका टीकाकरण। टीका नहीं, वो जो टीका लगता है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव। 8 प्रश्न यहां से। आगे देखिएगा, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, NRHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं। 6 प्रश्न यहां से आएंगे। सिर्फ 2 योजनाएं आपको, इन 2 के अधीन जो योजनाएं होती हैं वो पढ़नी है। आगे देखिए कुपोषण, तो कुपोषण से जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय। 8 प्रश्न भाई साहब। सामान्य बीमारियों की जानकारी, दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल लिखा है, मुझे लगता है नाक होना चाहिए, का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, जो बेसिक सी बीमारी है, सामान्य बीमारी हैं, इनके लिए आपको सामान्य इनकी जानकारी होनी चाहिए। 8 प्रश्न यहां से, कुल हो गए 55 प्रश्न। आगे देखिएगा, फिर आता है द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। यहां से भी 55 अंक पूछे जाएंगे। विषय क्या क्या रहेंगे? सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं। कौन कौन से विभागों की? महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं। ये सिलेबस जो है ना, कितने 10 प्रश्न आने यहाँ से। पढ़ने में बड़ा सरल लग रहा है, कुछ नहीं है, आप देख लेंगे। जब आप इसमें गहराई से जाएंगे तब समझ में आएगा कि भाई कितनी खतरनाक चीजें हैं। और ये सीधी सीधी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। आप मैथ जैसा नहीं है कि किसी भी पैटर्न से सवाल आ जाए आप कर देंगे उसको सॉल्व। यहाँ पर आपको घुमाने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर इसको आगे देखते हैं। नियम, अधिकार
नियम अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, ये 21A में है ना शिक्षा का अधिकार जो है, तो वो आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। तो कब वो पॉलिसी आई थी, कब से लागू हुई थी, क्या उसके अंतर्गत है, वो सारी चीजें आपको बहुत गहराई से पढ़नी पड़ेंगी। महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 10 प्रश्न यहां से आएंगे। टॉपिक बहुत लंबे हो गए अपने आप में ये। फिर देखिए शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार। 8 प्रश्न हो गए गुरु यहां से। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान, तो ये तो बेसिक चीजें आप भली बात ही जानते हैं। 7 नंबर। सामान्य गणित 8वीं तक, सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। 10 प्रश्न यहां से हो गए। सामान्य तर्क शक्ति, तो सामान्य प्रश्न श्रेणी आकृति 10 नंबर के ये हो गए। कुल मिलाकर 55 नंबर यहां से हो गए। 110 हो गया अभी तक। अब देखिएगा संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये जो तृतीय खंड की अपन बात कर रहे हैं 45 नंबर का ये होने वाला है। 12 प्रश्न आएंगे यहां से। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों का एवं सरोकार। 10 प्रश्न यहां से। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। 8 नंबर। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। 7 नंबर। सामुदायिक गठन, संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। 8 नंबर। कुल मिलाकर 45 हो गए। चतुर्थ खंड जो रहेगा 45 नंबर यहां से आएंगे। बाल विकास का परिचय, जिसमें क्या क्या रहेगा, तो बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनिटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। 12 प्रश्न। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, जैसे सरकारी स्कूलों में एक नियम होता है कि 6 साल का बच्चा जो है कक्षा 1 में आएगा, लेकिन उसके पहले 6 साल तक अगर उसे स्कूल भेजने तक बैठ रहेंगे तो वो गंवार हो जाएगा बिल्कुल। तो उसके पहले भी तो उसकी एक्टिविटीज होती हैं, उसी को लेकर यहाँ पर पूछा गया है कि शाला पूर्व शिक्षा परिचय। उस समय आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे। शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। 12 नंबर का ये हो गया साहब। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल चाइल्ड जिनको अपन कहते हैं, तो पहचान, सुविधाएं, संस्थान, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम। 10 प्रश्न 10 नंबर के। बाल विकास एवं संरक्षण, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। 11 नंबर। तो स्नातक लेवल का भी जो है सिलेबस बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस प्रश्नों का बढ़ जाता है। जैसे इसमें पोषण है उसमें भी था, इसमें टीकाकरण है, गर्भवती की देखभाल है, वो सारी चीजें वहां पर भी थी। तो सिलेबस तो यही रहेगा। ये परीक्षा जो है वो 200 नंबर की होने वाली है। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। इतना आप भली भांति जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। सिलेबस का हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसमें पढ़ते जाइए उसी हिसाब से, क्योंकि सिलेबस जो है वो देखने में भले ही सरल लग रहा है पर अपने आप में बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा है। नौकरी भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। तो ऑल द बेस्ट प्यारे भाइयों बहनों, शुभ रात्रि। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।